कहीं जीत बाकी हैं, कहीं हार बाकी हैं, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा नया लेसन, जो कि होगा स्टेट पीसीएस, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर, वॉचडॉग ऑफ द मेरिट सिस्टम। तो हमने देखो पिछले लेसन में देखा था यूपीएससी के बारे में। तो यूपीएससी क्या है? सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है। और ये अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम स्टेट पीसीएस के बारे में, जो कि स्टेट में जो रिक्रूटमेंट होती हैं उनमें उनके जो रिक्रूट करता है वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन करता है। हम एग्जांपल के लिए अभी जो बार बार हम एमपीपीएससी का एग्जांपल लेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने यूपीएससी में देखा था इसकी हिस्ट्री। तो हिस्ट्री मैंने आपको बताई थी कि पहले क्या होता था, एक कॉलेज हुआ करता था, उस कॉलेज में जो हेलबेरी कॉलेज हुआ करता था, वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ लोगों को भेजती थी, वहाँ से वो पढ़ के आते थे और उसके बाद जो हायर पोस्ट पे, जो अभी जो पोस्ट हैं सिविल सर्विसेज हैं, उन पे वो काम किया करते थे। लेकिन बाद में एक ली कमीशन आई। ली कमीशन के कारण 1 अक्टूबर 1926 को जो हमारा सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन आया। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। उसके आने के बाद जो ये एसपीएससी थी वो किस में डिवाइड हो गई? वो आपकी डिवाइड हो गई एफपीएससी में, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, और आपकी एक प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये जो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन है यही हमारी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। फॉर एग्जांपल अगर हम एमपीपीएससी की बात करें तो क्योंकि जो आपका उस टाइम क्या था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी था, वो पार्ट डी था। पार्ट डी में अंडमान निकोबार आया करता था। ए, बी और सी की बात करेंगे तो सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार, जो मध्य प्रदेश के बारे में बता रहा हूँ आपको मैं, तो यहाँ पे सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार आया करता था। बी में मध्य भारत, सी में विंध्य प्रदेश और भोपाल आया करते थे, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब आपकी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आई तो 1 नवंबर 1956 को हमारा मध्य प्रदेश एग्जिस्टेंस में आया, और वहीं से ही मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है एग्जिस्टेंस में आया, उसका बर्थ हुआ, ठीक है। लोगों ने बोला कि हाँ भाई आपके यहाँ एमपीपीएससी हुई है, तो ये हुआ। तो हम एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एक एग्जाम्पल मान के चल रहे हैं, ठीक। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन में भी जिक्र है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन है, तो आप देखोगे कि जो पार्ट 14 है जहाँ पे यूपीएससी का मेंशन है, सेम आर्टिकल एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस की भी बात करते हैं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, आरपीएससी, ये सब पार्ट 14। आर्टिकल आपको पता है 315 से लेके तो 323 तक, ठीक। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है। उसके बाद हमने इसके यूपीएससी के हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, तो इसका भी स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो यूपीएससी और यहाँ पे हमारा एसपीएससी। तो यूपीएससी का जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि कोई फिक्स नहीं है, इसका भी नहीं है। यहाँ पे जो इस पार्लियामेंट ने बोला हुआ है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, यहाँ पे आपका गवर्नर डिसाइड करेगा। उसके बाद हमने बताया था जो इसका स्ट्रक्चर क्वालिफिकेशन है वो कोई एज सच मेंशन नहीं है, इसमें भी नहीं है। एक बात ज़रूर लिखी हुई है कि जो आपके आधे मेंबर होंगे उनको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कहाँ पे, कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट में काम करने का। यहाँ पे भी सिमिलर है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसका इनके जो इंडिपेंडेंस, मतलब ये इंडिपेंडेंटली काम करें, ऑटोनोमस हों, तो उसके लिए भी कुछ नियम है यूपीएससी में। तो क्या नियम है? एक तो भैया ये नियम है कि उनको एकदम आर्बिट्रेरीली रिमूव नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे भी नहीं किया जा सकता। तो लेकिन रिमूव किया तो जा सकता है। कैसे किया जा सकता है कि अगर मान के चलो वो हो गए हों इंसॉल्वेंट, मतलब बैंकरप्ट हो गए हों, वो काम करने के लायक ना रहे हों, तो इस तरह से कुछ कंडीशन है वो वहाँ से वो रिमूव कर सकते हैं। एक पॉइंट इसमें लिखा है मिसबिहेवियर का, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है मिसबिहेवियर का। मिसबिहेवियर में कि वो किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हो जाएं, कोई दूसरा प्रॉफिट मेकिंग काम कर रहे हो, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो क्या होगा, आपका हटाएगा कौन? प्रेसिडेंट हटाएगा। अब ध्यान रखना कि जो आपकी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है यहाँ पे भी कौन हटाएगा?
हटाने का काम प्रेसिडेंट का ही होगा। अगर इनमें से किसी चेयरमैन को या मेंबर को रेजिग्नेशन देना है तो वो किसको देगा? गवर्नर को देगा। अगर रेजिग्नेशन देना होगा तो गवर्नर को देगा, लेकिन अगर ऐसे कुछ उन्होंने गलत किया होगा और हटाना होगा तो प्रेसिडेंट हटाएगा। ध्यान रखना, यहाँ पे भी तो प्रेसिडेंट हटाएगा ही, यहाँ पे भी। और प्रेसिडेंट भी कब हटाएगा? आप कोई मिसबिहेवियर के उसके एलिगेशन में, जब सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद ही हटा सकेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई, इतना हो गया। और उसके बाद यहाँ पे हमने देखा था कि ये जो होंगे कब तक काम करेंगे, तो कब तक काम करेंगे? 65 ईयर्स या फिर 6 ईयर्स। ठीक है, तो ये है। यहाँ पे आके अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 62 ईयर्स हैं और 6 ईयर्स हैं, जो पहले हो जाए। ठीक, अब देखो एक एग्जांपल बताता हूँ। एमपीपीएससी में चेयरमैन हुआ करते थे प्रदीप कुमार जोशी। अब ये कहाँ पे चेयरमैन है? अब ये यूपीएससी के चेयरमैन है। तो ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना, यूपीएससी का जो चेयरमैन है वो कहीं पे भी काम नहीं कर सकता, वो कहीं पे भी काम नहीं कर सकता। लेकिन जो यूपीएससी का मेंबर होगा वो किसी और स्टेट पीसीएस का या फिर यूपीएससी का ही चेयरमैन बन सकता है, या किसी स्टेट पीसीएस का चेयरमैन बन सकता है। इसी तरह से स्टेट पीसीएस का चेयरमैन जो होगा वो यूपीएससी में चेयरमैन बन सकता है। स्टेट पीसीएस का मेंबर यूपीएससी में चेयरमैन या दूसरा मेंबर बन सकता है। इतना पॉइंट आपको क्लियर है? ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, एक जो माइंड मैप है वो इसको देख लेते हैं फटाफट। तो आ जाते हैं हम स्टेट पीसीएस, वॉचडॉग ऑफ द मेरिट सिस्टम। ठीक, और कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो पार्ट 14 में 315 से 323 में। ठीक है, इसमें मेंशन है आपका। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो हाँ, क्योंकि मेंशन है। और ये कंसर्न विद द रिक्रूटमेंट टू ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए एंड बी। तो ये ध्यान रखना, ये ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं है, सॉरी, स्टेट सर्विसेज हैं। जो ग्रुप ए और बी की स्टेट सर्विस होती है ना, उनसे है ये कंसर्न। ठीक है, इसमें ये क्या काम नहीं करता? तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज नहीं करता। जैसे होती है ना आपकी IAS IPS, इस तरह से ये वो काम नहीं करता। इसको तो क्या होता है कि प्रोसेस क्या होती है कि गवर्नमेंट से पोस्ट आती है आपकी इस पब्लिक सर्विस कमीशन के पास, फिर उनको कहा जाता है एग्ज़ाम करवाने के लिए और वो एग्ज़ाम करवाते हैं। तो ये इट इज़ जस्ट अ वॉचडॉग ऑफ मेरिट सिस्टम। सर्विस कंडीशन, कैडर, ये इसका काम नहीं है। कौन कौन है इसमें? तो चेयरमैन होता है और दूसरे मेंबर होते हैं जो कि गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। SPSC की बात हो रही है ना, तो कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर। गवर्नर का डिस्क्रिशन होता है कंपोजिशन डिटरमाइन करने के लिए। अगर आपसे कई बार पूछ लेंगे कि उसमें एक चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन होता है, 3 मेंबर होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। कंपोजिशन कौन डिटरमाइन करता है? गवर्नर। टेन्योर कब तक होता है इनका? 6 साल होता है या फिर 62 साल। ठीक है, और उसका यूपीएससी का कब है? 6 साल या 65। ध्यान रखना। रिज़ाइन कर सकते हैं, हाँ भाई रिज़ाइन कर सकते हैं, उनकी मर्जी है। किसको दोगे रिजिग्नेशन? तो रिजिग्नेशन गवर्नर को देंगे। ठीक है, और रिमूव करना होगा तो प्रेसिडेंट रिमूव करेगा। ठीक है, तो कैन रिज़ाइन बाय गिविंग रेजिग्नेशन टू गवर्नर एंड बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट। ध्यान रखना, रिज़ाइन करना है तो गवर्नर को दोगे, लेकिन अगर हटाना है तो प्रेसिडेंट हटाएगा, गवर्नर नहीं हटाएगा। देखो कितना अच्छा सिस्टम है कि एक उसकी ऑटोनॉमी को मतलब ऑटोनॉमी को सिक्योर करने के लिए प्रेसिडेंट हटाएगा, गवर्नर नहीं हटाएगा। ठीक है, मान के चलो, अब एग्जांपल देखो कि कोई अगर मान के चलो यहाँ पे कोई स्टेट पीसीएस है आपका, ठीक है, तो वो तो उस गवर्नर है। अब गवर्नर ने, अगर मान के चलो गवर्नर ने कुछ चेयरमैन को कहा, गवर्नर ने कहा मतलब किसने कहा? जो वहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उन्होंने कहा। तो वहाँ पे अगर कहा कुछ और इन्होंने नहीं माना तो ये बोलेंगे गवर्नर को हटा दो। ठीक है, तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन में कितना अच्छा सॉरी, तो कितना अच्छा एक मेंशन किया हुआ है कि गवर्नर नहीं हटा सकता। कौन हटा सकता है? प्रेसिडेंट। हाँ, अगर रिज़ाइन करना है तो आप गवर्नर को रेजिग्नेशन दे सकते हो। ठीक है, फिर से आ जाते हैं इधर। उसके बाद क्वालिफिकेशन तो है नहीं, बताया था आपको, आधे मेंबर जो हैं वो उनको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलो, उसके बाद ये सब इंडिपेंडेंस उसकी इंश्योर करने के लिए कुछ किया हुआ है। तो क्या क्या किया हुआ है? तो आप यहाँ देखो,
सैलरी अलाउंस पेंशन जो होंगी वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से चार्ज होंगी। मतलब ऐसा नहीं है उसको बार बार बजट में वोट करना पड़ेगा, ठीक है। चेयरमैन इज एलिजिबल फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस और अदर मेंबर ऑफ यूपीएससी। लेकिन कोई उसके अलावा, इनके अलावा, मतलब चेयरमैन जो है किसका, मैंने आपको बताया था ना प्रदीप कुमार जोशी का एग्जाम्पल। प्रदीप कुमार जोशी वॉज द चेयरमैन ऑफ एमपीपीएससी, बट आप किसके चेयरमैन है, यूपीएससी के, तो वो वहाँ से बन गए, तो वो चीज़ अलाउड है। लेकिन आप अगर बोलोगे कि कोई दूसरा मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम कर लूँ, नहीं, ठीक है, तो वो नहीं हो सकता। ये हो गया। अब कुछ इसके फंक्शंस दिए हुए हैं, तो 320 जो मेन है आपका, उसमें लिखा हुआ है कि रिक्वायर्ड टू बी कंसल्टेड ऑन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विस एंड पोस्ट। मतलब अगर कुछ भी आपको रिक्रूटमेंट करना है हायर पोस्ट पे, ए बी पे, तो ऐसा लिखा हुआ है 320 में कि आपको सेंट्रल को यूपीएससी को कंसल्ट करना पड़ेगा और जो स्टेट को स्टेट पीसीएस में कंसल्ट करना पड़ेगा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इसको हटाना है कि हाँ इस पोस्ट पे हम कंसल्ट नहीं करेंगे, तो वो कौन हटा सकता है, यूपीएससी में प्रेसिडेंट हटा सकता है और एसपीएससी में गवर्नर हटा सकता है। बट आपको ये लेजिस्लेचर को बताना पड़ेगा कि हमने क्यों हटाया है, ठीक। तो आर्टिकल 320 में ही वो एग्जामिनेशन करवाता है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होती है इंटरव्यू के थ्रू, वो भी करता है, ठीक है। प्रमोशन, डेप्यूटेशन होती है ना, डेप्यूटेशन मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कई बार भेज देते हैं। आप देखोगे कि बहुत सारे क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हायर एजुकेशन में कोई प्रोफेसर है, उस प्रोफेसर को कई बार क्या होता है, उसको मंत्रालय में बिठा दिया जाता है दूसरे कामों के लिए। तो ये जो डिप्यूटेशन के लिए पीएससी को कंसल्ट किया जा सकता है, किया जाता भी है, लेकिन दिस इज़ नॉट बाइंडिंग, ठीक है। इतना हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद ये आर्टिकल्स हैं कुछ, वो भी बता देता हूँ आपको मैं एक बार पढ़ के। तो आर्टिकल 315 प्रोविजंस ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड द स्टेट, मैंने आपको कहा था कॉमन आर्टिकल है। आर्टिकल 316 प्रोविजन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर, बता दिया टर्म आपको 62 साल, 65 साल, 6 साल, ठीक है। 317 प्रोविजन रिगार्डिंग रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ अ मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी बता दिया आपको। 318 प्रोविजन रिगार्डिंग पावर टू मेक रेगुलेशन एज टू कंडीशन ऑफ अ सर्विस ऑफ मेंबर एंड स्टाफ ऑफ द कमीशन। ध्यान रखना ये कौन कर सकता है, किसके पास है पावर, ये कंडीशन और ये सब सर्विस कितना क्या है, स्टाफ बढ़ाना कम करना, तो प्रेसिडेंट के पास यूपीएससी की और गवर्नर के पास स्टेट पीसीएस की, ठीक है। उसके बाद ये आर्टिकल्स और हैं बट दे आर नॉट मच इम्पॉर्टेंट। प्रोविजन रिगार्डिंग प्रोहिबिशन एज टू दी होल्डिंग ऑफ ऑफिसेस बाय मेंबर्स ऑफ द कमीशन ऑन सीजिंग टू बी सच मेंबर, मैंने आपको बताया कोई दूसरा एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते, तो ये उससे ही रिलेटेड है। 320 तो अभी हमने पढ़ ही लिया, रिलेटेड टू फंक्शन, तो ध्यान रखना है आर्टिकल को कि अगर आ जाएगा कि विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ यूपीएससी, तो 320। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ स्टेट पीसीएस, 320, ठीक है। 321 में प्रोविजन रिगार्डिंग पावर टू एक्सटेंड फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, कौन बढ़ा सकता है फंक्शन को, कौन बढ़ा सकता है, पार्लियामेंट बढ़ा सकता है, किसका, यूपीएससी का। और हमारे जो स्टेट पीसीएस का कौन बढ़ाएगा, तो स्टेट लेजिस्लेचर बढ़ाएगा, ठीक है। राजा 322 पे तो एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, खर्चे वर्चे जो होते हैं वो उसके बारे में है। 323 में प्रोविजन रिगार्डिंग रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, तो भैया रिपोर्ट तो ये बहुत ज़रूरी है, तो रिपोर्ट किसको देंगे ये, तो रिपोर्ट हम देंगे जो किसको देंगे, गवर्नर को देंगे, स्टेट पीसीएस वाले, और बाद में स्टेट लेजिस्लेचर में वो गवर्नर उस रिपोर्ट को रखेगा। तो गवर्नर को ये बताना भी पड़ेगा कि कौन सी रिकमेंडेशन नहीं मानी। पता है आपको, पता है कि जो स्टेट पीसीएस है वो लिस्ट भेज सकती है नामों की सिलेक्ट करके किसी एग्ज़ाम से किसी पोस्ट के लिए, लेकिन मानना ना मानना जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके हाथ में है। तो अगर आप मानोगे तो ठीक है, जब आप नहीं मानते हो तो आपको बताना पड़ता है स्टेट लेजिस्लेचर में कि क्यों नहीं माना, ठीक है। तो ये सब था। थैंक यू सो मच फ्रेंड। प्लीज़ फ्रेंड आप अपना फीडबैक दें, आपको कैसा लग रहा है लेसन, हम जो माइंड मैप बना रहे हैं, जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, एमसीक्यू ला रहे हैं, वो कैसे लग रहे हैं आपको, प्लीज़ आप बताएं। आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।